हकीम साहब, कहाँ पे जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे नहीं होऊंगा और कहाँ पे होऊंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर भैया ने तुम्हें देख लिया ना तो सारा कांड हो जाएगा। यार ऐसे कैसे तुम्हारे भैया देख लेंगे? अभी अभी तो गए हैं तुम्हारे भैया। अभी अभी गए हैं मतलब तुम उन पे नजर रख के बैठे थे? यार मैं बाहर खड़ा था, वो निकले, मैं अंदर आ गया, सिंपल सी तो बात है। अच्छा, और अगर भैया दोबारा वापस आ गए फिर? यार ऐसे कैसे आ जाएंगे वापस? तुम्हें पता तो है, काम पे चले जाते हैं, शाम को 5 बजे से पहले वो आते नहीं है। हाँ। तुमसे ज्यादा तो मैं तुम्हारे भैया को जानता हूँ, ठीक है? वाह वाह राज, तुम तो मेरे भैया को कुछ ज्यादा जानने नहीं लग गए। देखो तुम ना जिस दिमाग से चल रहे हो, अगर उसी दिमाग से चले ना तो हम बहुत जल्दी फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, समझ रहे हो? यार सुबह सुबह कुछ तो अच्छी जुबान से बोलो ना। क्यों जैसे मनहूस सी बातें कर रही हो तुम? मनहूस हरकतें कर सकते हो और मैं मनहूस बातें भी ना करूं। यार इसमें क्या हरकतें की है? मनहूस कौन सी बड़ी बात होगी? पहले कभी आया नहीं हूँ मैं। तुम थोड़ा सब्र नहीं रख सकते थे? आ रही थी ना मैं तुम्हारे पास बस स्टैंड पे। यार 2 घंटे हो गए वहां पे, सारे प्लान की ऐसी तैसी कर रखी है। ऊपर से तुम्हारी सहेली भी बोल रही थी कब आएगी कब आएगी, उसने मेरा सिर में चिक चिक कर रखी थी, तो मैं आ गया। सिंपल सी तो बात है। फोन तो उठा लिया करो, बंदे ने इतने फोन किए हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। मेरा फोन साइलेंट था, मेरा ध्यान अच्छा, नहीं गया। सारी गलती मेरी है इसमें भी? नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। भैया घर पे बैठे थे तो मैं फोन रिंग पर थोड़ी रखती। भैया बार बार फोन बजता हुआ देखते ना तो पूछने लग जाते कि किसका फोन है, ले आ मेरी बात करवा। तो मैं उनकी बात करवाती फिर तुमसे। बंदे को टेक्स्ट भी कर सकता है आदमी। तो मुझे क्या पता था तुम दोनों पागलों की तरह इतनी देर से खड़े हो। यार कल जाते वक्त तुम्हें बताया तो था भी चले जाएंगे। तुम्हें यार क्या, यार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और बताओ। हटो। क्या हटूं? तुम ना आजकल कुछ ज्यादा ही बेसब्रे हो रहे हो। यार मैंने इसमें भी बेसब्रा हो गई यार, क्या बोलूं मैं तुम्हें, और क्या करूं? सब्र तुम्हारे अंदर से खत्म होता दिखाई दे रहा है मुझे। सब्र जैसा कुछ किया भी तो नहीं है ना। ज्यादा ना बनो मत। तुम्हें याद है ना आज हमें कितना सारा काम है? वो सारे काम खत्म करने के बाद फिर हमें घूमना फिरना भी है और टाइम से घर भी वापस। यार आज भी तुम्हें काम है? क्या काम है तुम्हें? यार मेरी बात सुनो, 2 दिन पहले हमने प्लान बनाया है, 2 दिन में तुम्हारा एक भी काम नहीं हुआ क्या? क्या भैया का काम है? भैया ने सुबह ही बोला है किसी को पेमेंट पहुंचा के आनी है मुझे। एक तो ना तुम्हारा भैया सारा काम तुम्ही से करवा रहा है, आप नहीं कुछ कर सकता यार? देखो भैया को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा है कि मैं पेमेंट देती हुई जाऊं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे भैया आएंगे तब तक थोड़ा मोटा तो प्यार कर ही सकते हैं। ज्यादा ना तुम नौटंकी मत करो। ये क्या चल रहा है? कौन था वो? बता। भैया वो मेरा ना कॉलेज का फ्रेंड था, ऐसे ही मिलने आया था मुझसे। आप वापस कैसे आ गए? अच्छा, कॉलेज का फ्रेंड मुझे देखकर क्यों भागा? बताएगी तो? भैया वो आपको देख के ही डर गया। आपने जिस हिसाब से आके बोला वो डर गया। वो ना वैसे ही बहुत शर्मीला है और इसी वजह से। वो शर्मीला था इसलिए डर के भाग गया। तू क्यों घबरा रही है? कौन था ये? भैया मेरे जाने के बाद ये सब करती है तू? भैया जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। राज बहुत एक अच्छा लड़का है, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, कॉलेज में मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूँ कि तू पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाएगी, और तू? नहीं भैया, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। हाँ, दिख गया मुझे तुम्हारा ध्यान दिया हुआ ना, मुझे अब दिख रहा है। निकाल इसको अभी का निकाल इसको। कॉलेज बंद है तेरा से। नहीं नहीं भैया, नहीं 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 भैया, नहीं भैया प्लीज भैया, नहीं भैया आप प्लीज ऐसा मत करिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अंधा हूं ना मैं तो, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं है। भैया प्लीज देखिए, मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना। हाँ, दिख रहा है मुझे कितना जरूरी है तेरा कॉलेज जाना। तेरा कॉलेज जाना जरूरी नहीं है, उसका तुझसे मिलना और तेरा उससे मिलना ये ज़्यादा जरूरी है। आज के बाद तुम इस घर के आगे एक कदम भी रखेगी ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और ये निकाल दे, निकाल। नहीं मेरा सपना तोड़ा है तूने। नहीं भैया, मैं सोचता था कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर अच्छी एक बहुत बड़ी नामी डॉक्टर बनाऊंगा। गांव में भी पूछा करेंगे कि इसकी बहन इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे बन गई, और आज तूने वो सपना मेरा तोड़ दिया। निकाल इसे, निकाल इसे। भैया नहीं। क्या हुआ तुम्हें?
और तू भैया भैया क्यों चला रही है? वो भैया एक्चुअली मैंने ना एक बुरा सपना देख लिया शायद। बुरा सपना देख? क्या देखा सपने में? वो ना मैंने ऐसा देखा कि मैं किसी ना पहाड़ी से गिर रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि भैया 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 बचा लो। वो बस उसी वजह से। क्या यार तुम भी कैसे अजीब अजीब से सपने देखती रहती है? वो भैया शायद मैंने ना कल एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसा सीन था कि वो पहाड़ी से गिर जाती है और हीरो से बचाता है। अब मेरे हीरो तो आप ही हो ना। मेरी बहन, मूवीज को छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ भैया पढ़ाई पे तो मेरा ध्यान है, वो बस थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए ना मैं वो सब पढ़ लेती हूँ, कभी बुक्स कभी मूवीज कभी सीरीज, ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। मूड फ्रेश करने के लिए ना अच्छा म्यूजिक सुना जाता है, अच्छा उससे म्यूजिक? एनर्जी भी आती है। अच्छा म्यूजिक तो मैं सुनती ही हूँ, लेकिन ना वो मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड की थी एक सीरीज, कह रही थी कि बहुत अच्छी है, तो बस मैंने सोचा देख लेती हूँ अगर इतनी अच्छी है तो। हाँ मैंने तो देख ली, उसका नतीजा क्या है? ये नतीजा निकला ना। भैया कोई बात नहीं, उल्टे सीधे सपने तो आते ही रहते हैं, सपनों पे किसका जोर है। हम तो उन सपनों पे ध्यान दे सकते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, है अच्छा कि नहीं? ये बता, तेरी डेट शीट कब आने वाली है? डेट शीट कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। एक्चुअली अभी मैंने कल ही पूछा था ऑफिस में ना अपने कॉलेज के, तो मैंने उनसे बोला कि प्रिंसिपल ऑफिस में कि कब तक आ रही है मेरी डेट शीट, क्योंकि टीचर्स तो कुछ बता ही नहीं रहे थे। तो मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में ही पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि बस जल्दी ही आ जाएगी। हाँ तैयारी करके रख तू। और तुम्हारे बेड के आसपास मुझे तो कोई बुक्स दिखाई नहीं देती, क्या चल रहा है आजकल? बुक्स बुक्स भैया मैंने बैग में डाल के ना दूसरे रूम में रखी हुई हैं। हाँ ताकि कि उनको सर्दी न लग जाए। नहीं सही है ना? अगर बाहर निकालोगे तो सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगी बेचारी, बुक्स हैं तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं भैया, मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे ना, आपको पता है जब मेरे आसपास कुछ पड़ा हो तो मुझे नींद नहीं आती है, चाहे कुछ भी पड़ा हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे रूम में रख देती हूँ, वहाँ पर बहुत स्पेस थी इसीलिए। फोन तो ना उसको अपनी ब्लैंकेट के भी अंदर भी डाल के सोती है तू, भैया तब फोन तब इतना तब सा है तुम्हें ना, नींद आ जाती है ना। फोन छोटा है और हाँ। बुक्स कितनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बुक्स है मेरी, पढ़ पढ़ के आंखें थक जाती है मेरी, चश्मा लग गया इसी वजह से मुझे। तो बस अच्छी बात है, डॉक्टर की तो चश्मा लगा होना अच्छी लगता है ना, उसकी लुक आती है। बात तो सही है। चलो अब आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आप रेडी नहीं हुए? कैसे रेडी होता मैं, खाना बना रहा था तुम्हारे लिए। वाह, क्या बन रहा है फिर आज खाने में? वही तुम्हारा आमलेट, और क्या। ओहो भैया, आप डेली आमलेट मत बनाइए, आप चाहे कुछ सैंडविच वगैरह हल्का सा बना दीजिए, एटलीस्ट आपका टाइम तो बचेगा। आप मेरे ऑमलेट के चक्कर में आप भी लेट हो जाते हैं। अरे तेरा आमलेट ही सैंडविच में डालना है ना, तो बोलती है ऐसे अच्छा लगता है मुझे। अच्छा आपको ये याद है? मतलब मुझे तो लगा आप अपने काम में इतने बिजी रहते हो कि आपको ये बात भूल चुकी है। मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहता है। अच्छा हाँ, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तभी तो तुम्हारी एक छोटी सी आवाज़ पे मैं भागा आया कि पता नहीं क्या हो गया होगा तुझे। अच्छा, भागने से याद आया कि ना एक्चुअली मेरी ना सहेली की एंगेजमेंट है 2-4 दिनों में, उसका कार्ड काफ़ी टाइम से आ रखा है, मैं आपसे पूछना ही भूल गई। मैं उसकी एंगेजमेंट में जा आऊँ, देखो अभी हफ्ते 10 दिन बाद आनी है ना डेट शीट, तो मैं 2 दिन उसके घर रुकूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें जाने से तो नहीं मना कर सकता, जिस दिन एंगेजमेंट होगी तभी जाना और उसी रात वापस। पर भैया मेरी सारी सहेलियां पहले जा रही हैं ताकि हम अच्छे से सारे रेडी हो सके और एंजॉय कर सके, वीडियोस मेमोरीज सारी रील्स वगैरह बना सकें उसके साथ, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो बिजी हो जाएगी ना अपनी शादी में और इन सब तैयारियों में। मेरी बात सुन ले, पहले तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जा, उसके बाद जितनी भी सहेलियों की शादी तूने करवानी है करवा देना, ठीक है? पहले ये काम है, ये कर ले। देखो भैया, आज हम उसके साथ जाएंगे, कल को हमारी भी तो, आप मेरी भी तो शादी करोगी ना, तभी तो आएंगे लोग। मैं ना सभी के पाँव पड़ जाऊंगा, सभी को बुला लूंगा, बस तू ना यार जल्दी से डॉक्टर बन जा बस। डॉक्टर तो मैं बन जाऊंगी, आप जैसा भाई मेरी सपोर्ट में जो है, आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, पर सपोर्ट के साथ तू चले भी दो। मैंने अब बोला कि नहीं जाना है तूने, बस डे बाय डे चली जाना, तो 100 बातें सुनाने लगी तू अब। मैं सुना नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब फटाफट रेडी हो जा, बात की बाद में देखेंगे। तैयार है ब्रेकफास्ट तेरा? ओके मैं आ रही हूँ।
हाँ तो यार ठंडी बहुत है। अरे यार क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई और होगा? मुझे लगा मेरा दोस्त आ गया, वो राहुल। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त राहुल तुम्हें आंखें बंद करके मिलता है? वह मजाक करता रहता है यार। अच्छा, तो तुम्हारा कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? ऐसे कपड़ों में अभी तक यही सब कर रहे हो? आज तो छुट्टी है ना छुट्टी है मेरी तरफ से। तुम्हारी छुट्टी है तो मेरा क्या? मुझे भी बता देते, कम से कम मैं भी घर से नहीं आती। मैं यहाँ पे यार रेडी मुझे क्या पता था। एक्चुअली ना मेरे दोस्त के साथ जाना था मैंने हॉस्पिटल, तो वो बोल रहा था अभी उसकी बहन का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसके पता नहीं जीजा का हुआ, पता नहीं बहन का। वो बोल रहा है मेरे साथ एक वहाँ पे हो गया। उसे इतना पता नहीं ना हॉस्पिटल के बारे में। अच्छा, मेरे पास ले आते, मैं ही इलाज कर देती उसका। अच्छा दो, मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूं कि नहीं? यार तुम ना मजाक बहुत करने लग गई। तो और क्या, अब मैं मजाक करने के लिए किसी और के साथ जाऊं? क्या एग्जाम हुआ कब मुझे है? तुम्हारे साथ मजाक करना है? एग्जाम कब है तुम्हारे? यार अभी एग्जाम्स तो डेट शीट ही नहीं आई, अभी तो हफ्ते बाद है शायद। अच्छा तो क्या मैंने बात है? सोचा जब तक के लिए एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, एंजॉय से याद आया, वो रिया है ना, उसकी एंगेजमेंट है। मैंने भैया से परमिशन ले ली है। वो ये कह रहे हैं कि तू ना उसी दिन जा जिस दिन एंगेजमेंट है। और मैंने ये प्लान बनाया है कि हम सब ना एक दिन पहले चलेंगे ताकि हम भी थोड़ा एंजॉय कर सकें। क्लब में चलेंगे हम। हाँ, हम ना क्लब में चलेंगे और क्लब के बाद ना फिर उसके बाद मॉर्निंग में उसके घर चले जाएंगे। यार वैसे कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा? पिछली बार गए थे वहाँ पे तुम्हारा भैया आ गया था, बड़ी यार। मुश्किल से छुपा कर आए हैं। भैया को बताना ही नहीं है ना कि लोकेशन क्या है। पिछली बार कौन सा बताया था, पता नहीं कहाँ से टपक गया। अरे तुम पॉजिटिव सोचो ना, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते यार हो? मेरी बात सुनो, हम दूसरे वाले क्लब में जाएंगे, ओके? पहले वाले में नहीं जाएंगे। ठीक है, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ चल पड़ूंगी जनाब, ओके? ठीक है पर ये मत हो कि उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम बोलो कि देखो यार मुझे तो जाना है, मेरा दोस्त मेरी बुला बात लिया। सुनो, ये बातें तुम करती हो मैं नहीं करता, ठीक है? बस रहने दो, तुम भी ना बहानों की कोई कम दुकान नहीं हो। तुम मेरे यार साथ, मेरे तो जेन्युइन होते हैं, मेरे कोई बहाने नहीं होते हैं, ओके? बहाने तुम जैसे के होते हैं। तुम जैसों का मतलब कौन सा बहाना मारा मैंने? तुम्हें कल बुलाया था मूवी देखने के लिए, क्या बोल रही थी तुम? मेरे भैया बोल रहे हैं शॉपिंग को जाना है, मना भी तो कर ही सकते हो ना भैया को। तो भैया को मना करके जाऊंगी काम? भैया अगर ये बोले कि तुम्हें जहाँ पर बेटा जाना है इम्पोर्टेंट काम पे, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ। फिर तुम थिएटर में आ जाती यार, रिया है तो थी, रिया के साथ भाई को मिला देना, वो चला जाता, बाद में मैं आ जाता। यार मेरी बात सुनो, इसको यूज भी कर लिया करो। अच्छा, वो कहेंगे तुझे कॉलेज में तेरे एग्जाम आ रहे हैं और तुझे थिएटर की पड़ी है, तुम और गालियां पड़वा दो घर से मुझे। यार तुम सिंपल सी बोल देना कि फ्री की टिकट मिल गई भैया, मैं थोड़ा एंजॉय। यार 100 बहाने बना सकता है आदमी अगर आना हो, ठीक है? अगर आना ही नहीं हो तो कोई बहाने नहीं बनाता। देखो ये तुम्हारे लिए आसान है, तुम लड़कों का ना बहुत सिंपल है। एक लाइन बोली कि आता हूँ अभी और बोल के निकल गए। अच्छा। लड़कियों के लिए मुश्किल होती है क्योंकि इतना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, ठीक है? तुम भी बाहर ही रहती हो। बाहर रहती हूँ पर मेरे भैया की नजरों में तो मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ाई में फोकस करने वाली लड़की हूँ ना। उनको थोड़ी पता कि एंजॉयमेंट भी चाहिए, लाइफ में घूमना फिरना, मेमोरीज, ये सब भी हैं। यार तुम कितनी बार तो टॉप कर लिया, इतनी बार फिर क्या है यार? टॉप कर लिया तभी तो एक्सपेक्टेशन है ना उन्हें मुझसे कि मैं और ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आऊं और ज्यादा नाम रोशन करूं। उनका गांव में इतने उनके नाम है कि वो खराब ना हो जाए। यार छोड़ो भैया की बातें, क्यों ऐसे भैया 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 थोड़ी तुम उनकी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे एंगेजमेंट में चलने की बातें कर रही हूँ। और यार बोल तो दिया, अब कौन सा मैं लिख कर दे दूं तुम्हें, दस्तखत कर दूं आपके लिए भी जाऊंगा? तो मुझे तुम अपने ना कपड़े दिखा देना कि तुम कौन से पहनने वाले हो, फिर यार- मैं ना ट्विनिंग करके पहनूंगी तुम्हारे साथ। कपड़े तो वही है मेरे पास, शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो हम साथ में चलते हैं। वो तो है, मैंने रेंट भी भरना है, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? ओके, मैं हूं ना आपके लिए, मैं आपकी पूरी शॉपिंग का ध्यान रखूंगी ताकि हम दोनों सेम कपड़े ले लें, ठीक है? चलो ठीक है। और याद रखना अपने ना सारे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले लेना कि अगर हमारा कुछ और प्लान बन जाए तो काम आए वो। और क्या प्लान बनेगा? बुद्धू, क्लब में जाने के लिए अलग कपड़े चाहिए ना, और वहां जाने के लिए एंगेजमेंट में जाने के लिए अलग कपड़े फिर चाहिए। क्लब में कौन पूछता है? क्लब में पुराने ले जाऊंगा यार मैं, एंगेजमेंट का बेटर होता है। ओके फाइन,
तुम्हें जैसा करना है करो, पर अभी के लिए मेरे साथ तुम घूमने चलो। चलो यार, दिमाग खा लिया सवेरे। भैया क्या पढ़ते रहते हो? कभी इसको छोड़ भी दिया करो, तुम्हारी आंखें खराब बुक्स- हो जाएंगी। अरे बाबा, तुम्हारी बुक्स हैं, तुम तो इनको उठाती नहीं, सोचा मैं ही इनको पढ़ लूं। ये मेरी इस सेमेस्टर की बुक्स नहीं है, ये पिछले सेमेस्टर्स की बुक है। तो आप इनको पढ़ के क्या करोगे, और मैं भी नहीं पढ़कर क्या करूंगी? ये पुरानी हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, आपको इन सब का क्या पता। हाँ, मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इन सब चीजों का कैसे पता होगा। आई मीन आपने और इतना ध्यान तुम्हें- नहीं दिया होगा। एक चीज का और पता है हम्म? कि किताबें कभी भी पुरानी नहीं होती, उनमें जो ज्ञान रहता है वो हमेशा हमेशा वही रहता है। ये बात तो आपकी सही है, मैंने मना कहाँ करा। मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी मेरे ये काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो अगले सेमेस्टर के लिए पढ़ना है ना, फिर तभी तो फिर अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका नाम रोशन करना है। भैया आज आप इतनी जल्दी घर आ गए, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? क्यों, लेट आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, अच्छा है ना आप जल्दी आ गए। अब ना मस्त हम कुछ बनाती हूँ मैं, और फिर हम साथ में बैठ के खाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने थोड़ा बैंक जाकर आना है, अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा काम था, इसलिए मैं जल्दी आ गया आज। अब भैया काम तो मुझे भी आपसे एक है छोटा हाँ सा। हाँ, बोलो। वो पूजा है ना, उसका बर्थडे है आज। ओके। तो हम उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, उसको सरप्राइज देने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, कितने चाहिए? ये कोई 15-20 हज़ार। ओके, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है, ये लो। मैं बैंक जाने वाला था, वहाँ पे मैंने सब भरने थे, ये कोई नहीं, लॉकर से और उठा लूँगा मैं। सच में भैया, यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। आपके साथ ना कोई भी नहीं है। पता है पूजा ना इतनी खुश हो जाएगी, हम सब ने उसके लिए इतना सब कुछ प्लान किया है। और साथ ही साथ ना अब हम रिया के एंगेजमेंट के लिए भी सोच रहे हैं कि कुछ ले ही लेंगे, तो वो शॉपिंग के लिए आपसे मैं अलग लूंगी, हाँ वो भूलना मत। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज मैं थोड़ा आने में लेट हो जाएगा भैया। लेट हो जाएगा क्यों? एक्चुअली देखो अभी तो दोपहर हो गई है, और उसके बाद फिर मुझे अभी तैयार होना है, जाना है उसके घर, और सारी शाम को बर्थडे पार्टी, और शाम को अगर सब आएंगे इकट्ठे होंगे, आपको पता है सब एक साथ होने में इतना टाइम लगा देते हैं। ठीक है, एक शर्त है मगर मेरी। शर्त ये है कि हर 10 मिनट के बाद तू एक मैसेज करेगी, हर आधे घंटे के बाद एक कॉल करेगी। वो क्यों भैया? अरे शाम का टाइम है, रात हो जाएगी, तो मुझे अपडेट तो चाहिए ना कि तू ठीक है। तू पर भैया बाकी सब भी मेरे साथ होंगे ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इतना खामखा टेंशन लेते हैं ना, तभी आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, और डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से सख्त मना किया है। तुम्हारी टेंशन मैं नहीं लूंगा तो और कौन लेगा? अरे तो मैं आप बड़ी हो गई हूँ, इतनी टेंशन लोगी तो आप अपनी सेहत खराब कर लोगे। अगर मेरी सेहत खराब भी हो जाएगी ना, तो ये बहन किसके लिए है? किसके लिए डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ इसको? इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि कभी ना कभी तो मुझे बीमार पड़ ही जाना है। मुझे जब बीमार पड़ जाऊंगा तो कम से कम अपने ही डॉक्टर से इलाज तो करवा लूंगा। ऐसे नहीं बोलते, आप क्यों बीमार पड़ो? बीमार पड़े आपके दुश्मन। देखो आप ना ये सब सोचना छोड़ो, आप बस चिल करना, घर पे खाना खुना आप बना लेना और खाकर सो जाना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं है, उससे पहले मुझे बैंक होकर आना है, मैं बाजार से ही कुछ ना कुछ ले आऊंगा। अच्छा भैया, आपने अपना एक सूट दिया था ना ऑल्टर करने के लिए, वो आप ले आए? अरे यार, देखा, आज आप ना बहुत कुछ चीजें भूलने लग गए आजकल, और फिर कहते हैं कि अभी मेरी टेंशन भी आपको उसमें इंक्लूड करनी है। कोई बात नहीं है, मैं बैंक तो जाऊंगा, आते हुए वक्त वो ले आऊंगा। हाँ, और साथ में ना वो थोड़ा सा राशन का सामान खत्म है, मैंने ना लिख के वहां पर रखा है। ठीक है, मैं लिस्ट उठा लेता हूँ वहां से। लिस्ट उठा लेना। ये अच्छा किया तूने। और बाकी सब कर लेना, मैं जाकर ना रेडी होती हूँ। ओके ओके, लव यू भैया, बाय बाय। कितनी अच्छी है और समझदार भी है, वरना आजकल की लड़कियां तो घर वालों को कुछ और बताती हैं, करती कुछ हैं, मगर प्रिया ऐसी नहीं है। हेलो राज। हाँ प्रिया।
राज, हमारे क्लब का और तुम्हारी शॉपिंग का इंतज़ाम हो गया है। अच्छा, हाँ, मैं ना तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, तुम रेडी रहना। ओके, मैं तो रेडी ही हूँ, चलो आ जाओ। ठीक है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है मैं अपने प्लान में कामयाब हो पाऊंगी या भैया मेरे प्लान को पकड़ लेंगे? उस चीज़ को देखने के लिए आपको हमारी स्टोरी को देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।